हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू F24 क्लासेस चैनल। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि भैया आपको पेपर के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। कह लें तो 30 दिन केवल आपको पेपर के बचे हुए हैं, ठीक है। और पेपर से पहले अगर साइंस के केमिस्ट्री को आपको मात्र 5 दिनों में कंप्लीट करना है ना, यानी मात्र 5 दिनों में आपको पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इन 20 टॉपिक को पढ़ सकते हो, ठीक है। इन 20 टॉपिक को पढ़ लीजिए। और देखिए 2023 बोर्ड एग्जाम जो हुआ था ना, 2023 बोर्ड एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से सभी प्रश्न आपके आए थे। तो अगर आपको अपने केमिस्ट्री के 20 में 20 नंबर पूरे पक्के करने हैं ना, क्योंकि साइंस में जब आप 95 प्लस कब ला पाओगे, साइंस में आप 95 प्लस मार्क्स जब ला पाओगे तब आपकी केमिस्ट्री भी पूरी कंप्लीट होगी। और मैं गारंटी आपसे दे रहा हूं कि अगर आपने ये 20 टॉपिक जो मैं आज की इस वीडियो में आपको 20 टॉपिक बताने वाला हूं ना, केवल आप इनको कर लीजिए। एक दिन में 2 टॉपिक करिए 10 दिन में, और अगर आप एक दिन में 3 टॉपिक को करेंगे ना, तो 5 दिनों में पूरी आपकी लगभग केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। और भैया 20 नंबर की बात है तो हम ये 20 नंबर बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। हम कोशिश करेंगे केमिस्ट्री में हमारे 20 में 20 नंबर पूरे आए, ठीक है, पूरे आए। तो देखिए आपको क्या करना है, इन 20 टॉपिक को पेपर से पहले तैयार कर लेना है। 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पहला टॉपिक नोट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पहला टॉपिक। और देखो पहले टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है, जरा देखो। पहला क्वेश्चन हमारा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। मतलब आपको पहले क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखो ये प्रश्न ना आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में विस्थापन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ये बोर्ड एग्जाम में आ जाती हैं। तो पहला टॉपिक आप नोट कर लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके प्रकार की परिभाषा, ठीक है ना। इसके जो प्रकार होते हैं ना, प्रकार जैसे मैंने आपको ये सारे प्रकार बताए ना, ठीक है, ये सारे प्रकार नोट कर लो। इनकी आपको परिभाषा भी देनी है और इनका रासायनिक अभिक्रिया यानी इनका रासायनिक समीकरण भी आपको देना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में ना, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर साल आ जाता है। अब चलो अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है। दूसरा वाला टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाएं, दैनिक जीवन में होने वाली उपचयन अभिक्रियाएं जैसे संक्षारण और विकृत गंधिता, ये 2-2 नंबर की आपके एग्जाम में आती हैं। और दोनों अगर पूछी जाएंगी तो आपके एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन फिर बन जाता है, ठीक है। इन दोनों को तैयार कर लेना, इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेना, बस इतना काम कर लेना, ठीक है। अब चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक नंबर हमारा अगला तीसरा टॉपिक, देखिए तीसरा टॉपिक हमारा है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। देखो 2023 के है ना, मैं आपको 2023 का विज्ञान का भी सेट दिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखो यहाँ देखो, आपको मैं 2023 का विज्ञान का सेट दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर देखो 2023 का सेट देखो। सबसे पहले देखो ये सेट आपका है, देखो ये सेट नंबर 6 है ना, विज्ञान का है सेट नंबर 6। अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखिए आ जाइए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। पहले सेट में देखो क्वेश्चन आया रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। और हम दूसरे सेट में जाते हैं, और दूसरे सेट में भी देखो, दूसरे सेट में देखो यहाँ पे दूसरे सेट में ये देखो अभी दिखाते हैं। और मतलब कि जो आपका संतुलित रासायनिक समीकरण वाला प्रश्न है ना, ये आता ही आता है। अब देखो ये वाला कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। अभी और सेट में आपको ये प्रश्न लगभग 2023 के हर एक सेट में ये वाला प्रश्न आया था आपके, ठीक है। हर एक सेट में ये वाला प्रश्न पूछा गया था। तो भैया आपको इस प्रश्न को तैयार कर लेना है, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, और इनके आपको क्वेश्चन देख लेने हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन देख लेने हैं और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है वो पढ़ लेना है। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ से 100% आने वाला 2024 में। चौथा प्रश्न हमारा है कि अम्ल, क्षारक एवं लवण क्या हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है। चौथा वाला क्वेश्चन ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा है कि pH मान से संबंधित न्यूमेरिकल। देखो pH मान से संबंधित न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% आते हैं। आप सभी को पता है हर एक साल में कोई ना कोई न्यूमेरिकल आ जाता है। तो सिंपल से आपको जो IMP न्यूमेरिकल है ना, केवल उन्हीं को आपको तैयार करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्लोक्षार। अब देखिए यहां से आपके जितने टॉपिक आ रहे हैं ना, जैसे कि ये वाला टॉपिक हो गया, ये वाला टॉपिक हो गया और ये वाला, मतलब अब इसके बाद जितने टॉपिक आ रहे हैं ना,
उन टॉपिकों से 2024 में आपको यहाँ से प्रश्न श्योर केमिस्ट्री का देखने को मिलेगा। ठीक है ना, सीधा एकदम ऐसा ही प्रश्न आ जाएगा। तो देखो जैसे कि क्वेश्चन है कि धावन सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक व भौतिक गुणधर्म लिखिए। मतलब धावन सोडा को बनाने की जो प्रयोगशाला विधि होती है ना, उसको बताइए, इसके रासायनिक भौतिक गुण और इसके उपयोग। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। ये सीधा जो प्रश्न आता है ना, लॉन्ग में आता है सीधा प्रश्न, लॉन्ग में ये सीधा ऐसा ही आ जाता है। ठीक है, तो इसको तैयार कर लोगे भाई। इसके बाद आप दूसरा प्रश्न तैयार करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीडियो का 8वां प्रश्न, कि खाने का सोडा। अब देखो खाने का जो सोडा होता है ना, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और ये भी प्रश्न हर साल आता है, हर एक सेट में पूछा जाता है। खाने का सोडा बनाने की विधि का रासायनिक व भौतिक गुणधर्म लिखिए और इसके उपयोग लिखिए। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, लगभग एक ही टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे खाने का सोडा बनाने की विधि है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, धावन सोडा। ठीक है ना, इसके बाद देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिसको हम लोग पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, इसके सामान्य गुण व इसके भौतिक गुण लिखिए और इसके उपयोग लिखिए। ठीक है, इसको तैयार कर लोगे भाई। अब देखो यहाँ से देखो धातु एवं अधातु क्या है। ठीक है, ये भी प्रश्न आ जाता है 2 नंबर में, कि धातु अधातु क्या है और इनके भौतिक व गुण लिखिए और रासायनिक गुण लिखिए। देखिए कहीं ना कहीं अगर आपने इन टॉपिक को या फिर कह लो इन क्वेश्चन को तैयार कर लिया ना, पूरी जो केमिस्ट्री आपकी है ना 20 नंबर की, वो तैयार हो जाएगी। ये वो टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, और आप सभी को पता है कि सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो श्योर टॉपिक होते हैं, फिक्स टॉपिक होते हैं, उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो अगला टॉपिक हमारा है कि धातु का निष्कर्षण। ठीक है, धातुओं का जो निष्कर्षण होता है उससे कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आता है। तो निस्तापन पूछ लिया जाता है, भर्जन पूछ लिया जाता है, प्रगलन पूछ लिया जाता है, और गालक। अब देखो गालक में अम्लीय गालक और क्षारीय गालक होता है, तो इसके बीच में क्या होता है, अंतर पूछ दिया जाता है। इन सभी की डेफिनेशन आप तैयार कर लोगे कि निस्तापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, प्रगलन क्या होता है, गालक क्या होता है। ठीक है, देखो अगर कहीं ना कहीं आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो, फिर आपको ना सीधा प्रश्न तैयार हो गए, और बस इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करनी है। ना तो आपको कोई बुक उठानी है, ना तो कुछ उठाना, बस इनको तैयार कर लो पेपर से पहले, बस इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगला टॉपिक देखो है जिसमें आपको केवल परिभाषा तैयार करनी होगी, जैसे कि मिश्र धातु क्या होती है, अमलगम क्या होता है, और क्रिस्टलन का जल क्या होता है। इनकी आपको केवल और केवल डेफिनीशन तैयार करनी है, जो कि एग्जाम में 1 नंबर की या तो कभी कभी 2 नंबर की भी पूछ ली जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे के टॉपिक की, यानी हमारा अगला टॉपिक जो कि है 13 नंबर। देखो ये टॉपिक जो है ना, यहाँ से और आने वाले टॉपिक हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। जैसे कि कार्बन क्या है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा व उदाहरण। ठीक है ना, इसको तैयार कर लोगे। इसी में देखो एल्कीन एवं एल्काइन की परिभाषा, एल्केन एल्कीन एल्काइन की परिभाषा और इसके उदाहरण। ये टॉपिक अगर आपने पूरा तैयार कर लिया, इतना टॉपिक यहाँ से लगाकर अगर आपने यहाँ तक पूरा तैयार कर लिया, तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तैयार हो जाएगा, कार्बन क्या होता है वो भी तैयार हो जाएगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन इनके बीच में अंतर आता है वो भी आपको तैयार हो जाएगा, है ना। तो अगर आपने ये प्रश्न तैयार कर लिया, टॉपिक तैयार कर लिया। अगला टॉपिक हमारा है महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ। अब देखो महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कौन कौन सी आती हैं एग्जाम में, हर साल ये पूछी जाती हैं, हर साल टिप्पणियाँ हर साल आती हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लोगे। सबसे पहली समाव्यवता, सजाती श्रेणी, एसिटीकरण, साबुनीकरण, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, और इसमें एक और चीज़ होती है, प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह तैयार कर लोगे। ठीक है, प्रक्रियात्मक समूह पर टिप्पणी। और इसमें एक और टिप्पणी आती है प्रक्रियात्मक समूह हो गया, और क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह पर टिप्पणी, तो इस पर आप टिप्पणी तैयार कर लोगे, प्रक्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह पर। ठीक है, ये टिप्पणी आती है हर साल। ठीक है, और साबुनीकरण तो मैंने आपको बता ही दी। ठीक है, दहन अभिक्रिया भी बता दी, तो इतनी टिप्पणियाँ आपको तैयार कर लेनी है। अगला टॉपिक जो कि लॉन्ग प्रश्न में आता है, हर साल आता है, कि एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, एथिल अल्कोहल को ही एथेनॉल बोलते हैं ना, तो एथिल अल्कोहल या एथेनॉल की निर्माण विधियां बतानी है, इसके रासायनिक व भौतिक गुण बताने हैं और इसके उपयोग लिखने हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं 16,
कि एसिटिक अम्ल या एथेनॉइक अम्ल की निर्माण विधियां। देखो ये प्रश्न श्योर होते हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, ठीक है, ये जरूर आपको देखने को मिलेंगे 2024 से पहले। तो जो फिक्स क्वेश्चन है, केमिस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी इसी वीडियो के अंदर, आपकी गारंटी है। पूरी इन टॉपिक को पढ़ लीजिए, पूरी केमिस्ट्री में आपके 20 में 20 नंबर यहीं से पूछे जाएंगे। तो पेपर से पहले इन टॉपिक को तैयार कर लोगे तो 20 में 20 आसानी से आ जाएंगे केमिस्ट्री में। टॉपिक था हमारा कि एसिटिक अम्ल या एथेनॉइक अम्ल की निर्माण विधियां, इसके रासायनिक व भौतिक गुण आते हैं और इसके उपयोग लिखने के लिए आते हैं। इसको तैयार कर लोगे भाई। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन क्या है। साबुन क्या है, अभी मैंने आपको कुछ समय पहले एक वीडियो कराई थी, उसमें ये सारे टॉपिक का मैंने एक एक करके बताया था कि साबुन क्या होता है, इसके प्रकार के बारे में बताया था, ठीक है। साबुनीकरण की अभिक्रिया, ठीक है, ये भी पूछ ली जाती है। साबुन की जो साक्षी कारक प्रक्रिया होती है उसमें मिसल और अपमार्जक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस पूरे को तैयार कर लोगे। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप देखो अगला 18 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या है ना। सबसे पहले 1 नंबर या 2 नंबर में ये पूछ लिया जाता है। इसके बाद अगर ये नहीं आएगा ना तो फिर प्रश्न आ जाता है कि मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी क्या है और इसकी परिभाषा केवल आपको तैयार करनी है। ये भी 2 नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो संयोजकता व परमाणु त्रिज्या, इनकी आपको केवल डिफिनीशन यानी परिभाषा तैयार कर लेनी है बस, ठीक है, परिभाषा तैयार कर लेनी है। अगला प्रश्न हमारा है निरूपक तत्व व विकर्ण संबंधित तत्व, और इनकी भी आपको केवल परिभाषा तैयार कर लेनी है बस। तो यहाँ से हमारे 20 टॉपिक पूरे कंप्लीट हो गए। कहीं ना कहीं अगर आपने इन 20 के 20 टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लिया, और 1-2 टॉपिक हैं जैसे कि आपको अभिक्रियाएं जैसे आती हैं, अभिक्रिया रिएक्शन करने के लिए आती है अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया करने के लिए आती है अभिक्रिया आती है, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शंस, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन की अलग से आपको तैयारी हम कराएंगे इसी चैनल पर कि भैया 5 आपकी रिएक्शन आती हैं, कैसी रिएक्शन आती है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अनसॉल्व्ड पेपर में देखो कैसी रिएक्शन पूछी जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम में। देखो आपके एग्जाम में इस तरीके की रिएक्शन आती हैं। 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी रिएक्शन कैसी पूछी जाती हैं। रिएक्शन नहीं पूछी गई फिर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है ना उनको तैयार कर लेना है। और रिएक्शन के साथ साथ एक और टॉपिक आपको तैयार कर लेना, वो है IUPAC। IUPAC नेम आते हैं, IUPAC नाम, ठीक है, तो उसको भी मैंने अपने चैनल पर करा रखा है। तो ये 2 अलग से टॉपिक मैंने बता दिए। 20 टॉपिक होने के बाद में आपको रिएक्शन तैयार कर लेनी है और IUPAC नेम, ठीक है, इनका संरचना वगैरह बनाने के लिए आती है, तो उसको आपको अलग से तैयार कर लेना है, ठीक है। इतना कर लोगे केमिस्ट्री आपकी पूरी फिनिश हो जाएगी, पूरी खत्म। इसके बाद केमिस्ट्री में कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इतना तैयार कर लो, केमिस्ट्री पूरी खत्म, ठीक है। तो उम्मीद है ये अगर जितने 20 टॉपिक हैं और 20 को 2 और जोड़ लोगे अलग से रे, ठीक है, अलग से जोड़ लोगे तो 20 से 22 टॉपिक आपके हैं आसानी से। ये आपको अगर डेली 2 टॉपिक भी पढ़ोगे ना तो मुश्किल का 10 से 12 दिन या फिर और ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे 3 टॉपिक को तो 5 या 6 दिन में पूरे टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री आपकी 20 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लोगे एग्जाम से पहले और इन्हीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे।